जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका 14 अक्टूबर का जितना भी CHSL का GK GS का क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों मिला करके उन सभी को देखेंगे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास 67 है और जो भी क्वेश्चन होगा वो 100% रियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे और फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है आपका, रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति है, वो कितने नंबर के राष्ट्रपति है, यानी कि उनका क्रम क्या है। तो रामनाथ कोविंद जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है और इनका क्रम जो है भारत के ये 14वें राष्ट्रपति है। भारत के ये 14वें राष्ट्रपति है और ये 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद के लिए क्या हुए, निर्वाचित हुए। और ये इनसे पहले जो थे 2000 इनसे जो पहले थे प्रणब मुखर्जी जो थे, इनसे पहले राष्ट्रपति थे और वे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 13th नंबर के। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देख लेते हैं प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर क्रम पूछा जाए तो वे 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है। एक आपका पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस जो प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, उनका क्रम क्या है, तो वे आपका 13th नंबर यानी कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। यानी कि उपराष्ट्रपति का क्रम 13वें नंबर, प्रधानमंत्री 15वें नंबर और राष्ट्रपति जो है 14वें नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2020 तक भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के जो 2 दिसंबर 2018 को नियुक्त हुए वो सुनील अरोड़ा है और इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर 2021 तक रहेगा। और जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह क्या होता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका सेलेस्टियल बॉडीज हेतु इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है। तो सेलेस्टियल बॉडीज एक बुक का नाम है और इसके लिए जो है जोखा अलार्थी को सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसी में अगर कहा जाए 2020 के विजेता कौन है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है, जो कि मारिके लुकासे का बुक है और यह नीदरलैंड के हैं। इसके बाद 2019 का जो बुकर प्राइज़ विजेता कौन है, 2019 के जो बुकर प्राइज़ विजेता है आपका वह मार्गरेट एटनवुड है और इसे टेस्टामेंट्स के लिए इसे जो आपका बुकर पुरस्कार 2019 है इसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है कि मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध जो है किस राज्य से है। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली भी आपका क्या है, केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगर टोटल शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाए कि कितना है शास्त्रीय नृत्य, तो टोटल आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछा जाए कितना है, तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 15 जनवरी 2020 को किस देश के जो प्रधानमंत्री थे इस्तीफा दे दिए। तो 15 जनवरी 2020 को आपका रूस के जो प्रधानमंत्री थे दिमित्री मेदवेदेव जो थे 15 जनवरी 2020 को अपनी पूरी मंत्रिमंडल के साथ क्या हुए, इस्तीफा दे दिए। और उसके बाद जो है मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के प्रधानमंत्री बनाया गया और वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मिशुस्टिन है और रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति है। और रूस के जो आपका करेंसी क्या है, रूबल जो है आपका क्या है, रूस का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल बॉर्डर से भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल बॉर्डर से ऑप्शन में था आपका उत्तराखंड, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो आपका असम जो है, असम नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सब आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये सभी नेपाल बॉर्डर से अपना सीमा साझा करता है। नेपाल से जो है भारत का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये आपका 5 राज्य, टोटल 5 राज्य जो है नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करते हैं।
और आपका देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है, जो कि 4156 किलोमीटर शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर। और इसमें जो है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये टोटल आपका 5 राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, टोटल 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सीमा साझा करने वाला कितना राज्य है? तो पाकिस्तान के जो साथ है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, टोटल आपका 4 राज्य या 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, चूँकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और आप इसके बाद भारत से जो है भूटान का सीमा जो है 699 किलोमीटर लगता है, और यह असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि टोटल 4 राज्य जो है भूटान के साथ बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो है 17 अप्रैल 1917 को शुरू किया था, और यह उनका पहला भारत में फर्स्ट उनका क्या था आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण में शुरू किया गया था। और इनका कारण क्या था? तो जो आपका किसानों पर जबरन पैमाने पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेज जो है दबाव देते थे, यानी कि 3 कट्ठिया प्रणाली, 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको हर हाल में नील की खेती करनी होती थी। एक आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, 1938 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, और 1938 जो आपका 51 नंबर का हुआ था, और गुजरात के हरिपुरा गांव में हुआ था। और 1939 का भी जो आपका कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को ही जीत मिली थी, लेकिन इन्होंने त्याग दिया था, जो कि आपका त्रिपुरी सेशन था। कहाँ का था? त्रिपुरी सेशन था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1939 के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या? शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसका सूत्र पूछा गया था। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का सूत्र होता है जीएनपी माइनस पूंजी का मूल्य ह्रास, जीएनपी माइनस पूंजी का जो होता है मूल्य ह्रास, यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, इनमें से कौन रेसलिंग नहीं करती है? रेसलिंग कौन नहीं करती है? तो दीपिका पल्लिकल एक ऑप्शन था, जो कि आपका रेसलिंग नहीं करती है, और बाकी सब जो था आपका एक बबीता कुमारी थी, और इसके बाद जो शशि मलिक, बबीता कुमारी और कविता देवी, अलका तोमर, ये सब आपका क्या है? रेसलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज हुआ था, उसके अंतिम मैच में, तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो मैन ऑफ द मैच जो है आपका रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला था, और जो क्या है प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला था? विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था। और यह सीरीज जो है भारत ने 2-1 से जीत लिया था। भारत ने क्या किया था? इसे 2-1 से भारत ने जीत लिया था। और सेकेंड मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था? तो लोकेश राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि महाभियोग प्रोसेस के द्वारा, यानी महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा भारत के जो प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और इसके बाद जितने भी आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो भी जज हैं, उनको हटाया जा सकता है महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति था, राज्यपाल था, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। और महाभियोग वह प्रक्रिया होता है जिससे अगर क्या है कोई भी जैसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं, वो संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं तो उसके ऊपर, यानी कि उनके पद के खिलाफ महाभियोग का प्रोसेस चलाया जाता है। और राष्ट्रपति पर जो है आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात कही गई है। और अनुच्छेद जो है आपका 124 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अनुच्छेद 124 के 4 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग संसद में चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जून 2019 में हुए FIH हॉकी सीरीज के विजेता कौन सा टीम रहा है? तो FIH हॉकी के विजेता भारत रहा है। और इसे होस्ट किसने किया था? तो होस्ट जो है इंडिया ने ही किया था। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में होस्ट किया गया था। और रनर अप कौन था? उप विजेता जो है साउथ अफ्रीका रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन था कि जनवरी 2021 में प्रथम रैंक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में किसका था। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है जो पासपोर्ट के मजबूती को दर्शाने के लिए एक इंडेक्स जारी करता है। और जापान जो है प्रथम स्थान पर था और सिंगापुर दूसरा स्थान पर था। और भारत को इसमें 84वां स्थान यानी कि 84वां स्थान भारत को मिला था। और 2021 के जो आपका रैंक आया है उसमें भी जापान आपका फर्स्ट स्थान पर है। जापान जो है फर्स्ट स्थान पर है और भारत को 85वां नंबर यानी कि 85वां रैंक भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा जो कविता या गीत है उसके लेखक के बारे में पूछा गया, उनका लेखक कौन है। तो आपका सारे जहाँ से अच्छा जो आपका गीत है उसके लेखक जो है मोहम्मद इकबाल है। और इन्होंने 1904 ईस्वी में इसे लिखा था। 1904 ईस्वी में इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल के जो सबसे बाहरी परत होती है वह बहिर्मंडल कहलाती है और यह 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17, बिजली के कुचालक। बिजली के कुचालक कौन सा है। ऑप्शन में था आपका बैकेलाइट था जो कि आपका बिजली का कुचालक था। और कांच और प्लास्टिक जैसे सामग्री को क्या कहते हैं, बिजली का कुचालक कहते हैं। और इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। और जो आपका मेटल होता है और विशेष करके जो आपका सिल्वर यानी कि चांदी होता है वह क्या होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिलियन। बिलियन किस पदार्थ का मिश्रण होता है। बिलियन जो होता है दो या दो से अधिक घटकों या अवयवों का समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। और बिलियन में क्या होता है, निश्चित मात्रा में क्या होता है, दो या दो से अधिक घटक उपस्थित होता है। एक आपका क्वेश्चन था शिवालिक। शिवालिक हिमालय श्रेणी। शिवालिक हिमालय श्रेणी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका क्या है, आउटर रेंज हिमालय है। और यह क्या है, 1600 किलोमीटर पूरब में क्या है, तीस्ता नदी से लेकर के सिक्किम में, पश्चिम नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए पाकिस्तान तक ऐसे यह फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। इसके बाद आपका क्वेश्चन एक था कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है आपका ओ रक्त समूह को हम लोग सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। और सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है ए बी रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता जो होता है आपका ओ निगेटिव जो होता है सर्वदाता होता है। टोटल रक्त समूह आपका कितना होता है, चार प्रकार का रक्त समूह होता है। एक आपका ए बी और ओ, 4 प्रकार के होता है। तो ये आपका ए बी जो होता है क्या होता है, ए बी होता है सर्वग्राही होता है। ये आपका सर्वग्राही होता है। और ये आपका क्या होता है, सर्वदाता होता है। ये आपका ओ जो होता है सो सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किस गजट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन था आपका वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किस गजट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक क्या है, एक इनपुट उपकरण है और इसी का उपयोग करके वीडियो गेम को नियंत्रित किया जाता है। एक क्वेश्चन था आपका क्या चीज़ कि एक बीबीसी के क्या पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था 2019 में। तो बीबीसी के जो आपका पर्सनालिटी ऑफ द ईयर था उसे बेन स्टोक्स जो कि क्या है ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, इसे बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और बेन स्टोक्स को जो आपका क्या है सर गारफील्ड ट्रॉफी भी 2019 का क्या है इसने जीता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड शिफ्ट का जो कि हमारे पास 25 क्वेश्चन है। और ये इन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गोवा में है जो जनवरी 2020 में यशस्विनी योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए कितने रुपये तक मुक्त ऋण यानी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, 5 लाख रुपये तक क्या होगा, महिला और जो भी आपका महिला और सहायता समूह को 5 लाख रुपये तक मुफ्त ऋण ब्याज दिया जाएगा। और यह क्या होगा, 5 साल के कार्यकाल के लिए यह दिया जाएगा। और 5 लाख रुपये बिना ब्याज के प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। और यह जो है 4 किस्त में इसका भुगतान किया जाने वाला लोन है। और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो भी महिला हैं उसको उद्यमी में समर्थन करना, इसका उद्देश्य है।
अकबरनामा पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक जो थे अबुल फजल थे और ये आपका अकबर के कवि थे, राज कवि थे। और यह अकबर के जीवन के बारे में बताया गया है इसमें, और इसको हम लोग आईने अकबरी भी कहते हैं। अकबरनामा को क्या कहते हैं? आईने अकबरी भी कहते हैं। अबुल फजल जो थे आपका अबुल फजल, ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में इसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, टेराकोटा पर। टेराकोटा जो है आपका प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यह कहाँ है? तो आपका टेराकोटा जो कि प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, यह वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। और बिशनपुर शहर में जो आपका टेराकोटा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन है कि 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है? तो 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है विराट कोहली को, 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को मिला है। और इसके बाद जो कि आपका ओडीआई एक दिवसीय और टेस्ट के कप्तान हैं। इसके बाद क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? रोहित शर्मा को। और T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चहर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एटीपी अवार्ड जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे दिया गया है? तो राफेल नडाल को एटीपी अवार्ड 2019 से दिया गया है। और राफेल नडाल को क्या कहा जाता है? यानी कि राफेल नडाल को ये फ्रेंच ओपन के बॉस कहे जाते हैं, यानी कि फ्रेंच ओपन ये काफ़ी बार जीत चुके हैं। और टोटल जो होता है 4 ओपन होता है आपका। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है आपका एक और। ये सब फुल फॉर्म एकदम इम्पोर्टेंट है। जैसे पीडीएफ का क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। और एक आपका है एचटीटीपी का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक आपका क्या होता है? एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा किसी अन्य कंप्यूटर को सूचना भेजने के लिए जो मदद करता है उस जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है? तो मोडेम है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। और यह एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या होता है? डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता तीनों जोड़ा गया था। और जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1976 यानी कि 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद आपका क्या है? यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भारत के कितने आरक्षित क्षेत्र शामिल है? तो यूनेस्को के जो मानव और संरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम सूची में भारत की टोटल 18 जीव मंडल संरक्षित शामिल है। और उसमें से 11 जो क्या है? जैव मंडल के विश्व नेटवर्क का भाग 11 है। इसके बाद 2018 में जो शामिल हुआ था वह कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में पड़ता है। इसके बाद 2016 में शामिल हुआ था आपका अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। और 2000 में शामिल हुआ था नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। और सबसे लास्ट जो जुड़ा था आपका 11वां, यानी कि वह क्या है? आपका पन्ना जो है आपका सबसे लास्ट, यानी कि सबसे लास्ट जुड़ने वाला कौन है? पन्ना है। आईसीसी T20 जनवरी 2020 तक किस देश की टीम टॉप पर है? तो आईसीसी रैंक में अगर कहे आईसीसी के T20 रैंक में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर रैंक पर है। और थर्ड नंबर पर आपका क्या है? भारत है। और इंग्लैंड का स्थान क्या है? दूसरा है। और अगर ओडीआई में बात की जाए तो ओडीआई में इंग्लैंड पहला है और भारत दूसरा है। एक दिवसीय में इंग्लैंड पहला और भारत दूसरा। और टेस्ट में बात की जाए तो इंग्लैंड पहला और इसके बाद न्यूजीलैंड दूसरा और थर्ड आपका इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता के बारे में पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है।
इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न से जो सम्मानित प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो था वो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी थे और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और 1987 में स्वतंत्र भारत संग्राम में 1987 में जो है स्वतंत्रता भारत संग्राम में योगदान देने के लिए उन्हें सर्वोच्च, भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेल्सन मंडेला, उन्हें भी 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और भारत रत्न जो है 1954 में स्टार्ट हुआ और जिसमें पहली बार 3 लोगों को मिला है, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। इन तीनों को सबसे पहले मिला है। और 2019 में भी 3 व्यक्ति को मिला है। 2019 में नानाजी देशमुख को मिला है मरने के बाद, और इसके बाद भूपेन हजारिका इन्हें भी मरने के बाद मिला हुआ है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और 13th नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 किस अनुच्छेद के तहत CAA के विरुद्ध केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी? तो आर्टिकल नंबर 131 के अंतर्गत केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CAA के विरुद्ध याचिका दायर की थी। और आर्टिकल नंबर 131 के तहत क्या कहा गया है कि याचिका दायर किया गया। केरल सरकार ने यह कहा था कि कानून 14, 21 और 25 का यह उल्लंघन कर रहा है। और अनुच्छेद 131 में क्या तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जा सकती है जिसमें कानून और प्रश्न का सम्मिलित हो, जिसमें राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। तो ये था आपका आर्टिकल 131 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक जो है आपका न्यूट्रॉन का खोजकर्ता है। और एक आपका है इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन है। और प्रोटॉन का रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, दोनों नाम आता है। अगर गोल्डस्टीन ने खोज की थी और रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं? तो अधिक से अधिक यानी टोटल 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। और ये आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और इसमें टोटल 250 सदस्य, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं भारत के। और इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य हैं वर्तमान में कितने हैं? तो 245 वर्तमान में है, जो कि 233 आपका सदस्य राज्य से निर्वाचित होकर आए हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था चिकनकारी कढ़ाई कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध कला है? तो चिकनकारी जो कढ़ाई कला है ये आपका यूपी यानी कि लखनऊ की प्रसिद्ध कला है, यूपी की। एक आपका था मनाली को लेह से कौन सी दर्रा जोड़ती है? तो मनाली को जो है लेह से रोहतांग दर्रा जोड़ती है, और रोहतांग दर्रा के नीचे जो है आपका लेह और मनाली को जोड़ने वाली सामरिक सुरंग है, जिसे हम लोग अटल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस सुरंग का नया नाम 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर अटल सुरंग रख दिया गया। रोहतांग जो सुरंग है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है क्या चीज़, दर्रे से संबंधित कुछ देख लेते हैं। जैसे में रोहतांग सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद नाथुला आपका सिक्किम में है। इसके बाद बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है। और फोटुला दर्रा लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो कि 2019 का मिला है। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए ड्रामा कैटेगरी में किस फिल्म को दिया गया? तो बेस्ट फिल्म के लिए किसे मिला है? ड्रामा कैटेगरी में 1917 को मिला है। और बेस्ट फिल्म का अगर अवार्ड कहा जाए तो वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड है। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन मोशन पिक्चर का क्या किसे मिला है? ड्रामा को मिला है। अगर एक्टर की बात करें तो जोकिन फिनिक्स को, और एक्ट्रेस रानी जुबिलगर एक्ट्रेस को मिला है।
ब्रह्मांड में सबसे प्रचुरता पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मिलता है। और एक आपका क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? वायुमंडल में सबसे अधिक अगर पूछेगा तो नाइट्रोजन, लेकिन अगर ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछेगा तो हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। और यह जो है आपका उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28% और थर्ड नंबर पर आपका एल्युमिनियम 8.3% है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? तृतीय क्षेत्र में आपका क्या होता है? व्यापार सम्मिलित होता है। प्रथम क्षेत्र में क्या होता है? कृषि सम्मिलित होता है। और आपका तृतीय क्षेत्र में जो होता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? व्यापार होता है, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन और आपका हॉस्पिटलिटी भी होता है, इसमें शामिल होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? खनन। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका खनन, कृषि या वानिकी से संबंधित जो भी होता है, जो उपभोक्ता के लिए वस्तु और उत्पादों के रूपांतरण के लिए कच्चा माल प्राप्त करता है, उसे प्रथम क्षेत्र में के अंतर्गत रखा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग होता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या करता है? कच्चे माल को आपका वस्तु के रूप में निर्माण करता है, यानी कि निर्माण उद्योग जो होता है सो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपका 2018-19 में संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? तो 2018-19 में जो आपका संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन थे? तो आपका सर्विसेज, सर्विसेज जो है 2018-19 में संतोष ट्रॉफी के विजेता थे और उप विजेता पंजाब थे। और 2017-18 की अगर बात किया जाए तो विनर कौन थे? केरल। 2017-18 में केरल थे और 2018-19 में सर्विसेज थे। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि रबी फसल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, तो रबी फसल कौन सा है? तो जो आपका चना, मसूरी, सरसों, मटर, इसके बाद हो जाएगा गेहूँ, मसूर, ये सब क्या है? आपका रबी फसल है। और जो रबी फसल होता है भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और कम तापमान में बोई जाती है। और इसकी कटाई जो होती है फरवरी और मार्च में होती है रबी फसल की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है किस पर्वतमाला के पीछे स्थित है? तो थार जो रेगिस्तान है आपका क्या है? राजस्थान में है। राजस्थान और क्या है? पाकिस्तान के, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। और यह जो है अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका क्या था कि कौन काकोरी कांड में सम्मिलित नहीं था? और ऑप्शन के साथ दिया था, जैसे कि राजेंद्र नाथ लाहिरी था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो थे इसमें शामिल थे। और भगत सिंह जो है, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 भारत में जो है इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट किसके अंदर में आते हैं? तो आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट आपका थर्ड शिफ्ट है। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहला जो आपका क्या है? ओल्डेस्ट स्पोर्ट पर्सन, जिसको क्या है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, तो वह क्या है? दीपा मलिक। दीपा मलिक को क्या है आपका 48 साल में क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और दीपा मलिक और बजरंग पुनिया, इन दोनों को क्या है 2019 में राजीव गांधी से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में 2 व्यक्ति को मिला है। और जो है 2020 का कितना को मिला है? 5 व्यक्ति को मिला है, जिसमें राजीव गांधी में कौन कौन है आपका? मरियप्पा थंगुबेल, रोहित शर्मा, और इसके बाद हो जाएगा विनेश फोगाट और मनिका बत्रा और रानी रामपाल, जो कि हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है अनुच्छेद नंबर 32 में है। और अनुच्छेद नंबर 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए दायर कर सकते हैं। और भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। और क्या है कि भारत के जो आपका 44वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके क्या है 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया। अगर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह भाग 3 में, जो कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 जनवरी 2020 में हुए जो भारत ऑस्ट्रेलिया ODI हुआ था, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे बनाया गया था? प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है उसे विराट कोहली को मिला था। और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है रोहित शर्मा को मिला था। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड रोहित शर्मा
और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड विराट कोहली को मिला था। यह सीरीज भारत जो है 2-1 से जीती हुई थी। और आपका क्या है, सेकेंड मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लोकेश राहुल को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? तो आपका प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो आपका यूपीएससी के चेयरपर्सन है। और 25 अगस्त 2020 से पहले जो थे अरविंद सक्सेना थे, और उसके बाद यानी 25 अगस्त 2020 के बाद प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत और चीन विवादित क्षेत्र जो है डोकलाम, यह कहाँ पर स्थित है? तो डोकलाम जो आपका है भूटान के हा घाटी नाम पर के सिक्किम जिला है, और वहाँ पे चीन के भारत और चीन के बीच स्थित है। यानी कि जो डोकलाम है आपका भूटान के पास में भारत और सिक्किम के बीच, भूटान और सिक्किम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हास्य गैस कौन सी गैस होती है? तो N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हास्य गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चेक बुक शॉर्ट स्टोरी सीरीज हेतु किसे 2019 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो चेक बुक जो आपका है सिंधी भाषा में लिखा गया हुआ है, और ये आपका बेसदेव मोही को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, यूएनडीपी द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक को, वह किस आधार पर जारी किया जाता है? तो यह जो है आपका मानव विकास सूचकांक का जो होता है, यह टोटल 3 आधार होता है। एक होता है जीवन प्रत्यास्था, एक होता है शिक्षा, और दूसरा क्या होता है आय के मानकों के आधार पर जारी किया जाता है। यानी कि टोटल 3 आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1939 में जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और यह कब की गई थी? 1939 में की गई थी। और ये क्या है, इस युवा संगठन का जो है अखिल भारतीय युवा लीग भी कहते हैं, ऑल इंडियन यूथ लीग भी इसे कहते हैं। पंचायत के विघटन के बाद कितने समय में पुनः निर्वाचन आवश्यक होता है? तो पंचायत जो होता है उसके विघटन के ठीक 6 महीना के पहले, यानी कि 6 महीना के अंदर में ही क्या होता है, इलेक्शन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस देश की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके अमेरिकी सेना को क्या है आतंकवादी घोषित किया है? तो ईरान ने क्या किया है, ईरान ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अमेरिकी सेना को क्या किया है, अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया है। और अमेरिकी हमले में जो है ईरान के सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था, इसी कारण यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा धर्म जेंद अवेस्ता नामक धर्म ग्रंथ पर आधारित है? तो पारसी जो धर्म है वह जेंद अवेस्ता नामक धर्म ग्रंथ पर आधारित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा घनत्व है, और सबसे अगर कम घनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा घनत्व अगर कहा जाए तो दिल्ली, टोटल में अगर कहा जाए तो दिल्ली है, अगर राज्य में कहा जाए तो बिहार है। और चूँकि दिल्ली एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए राज्य में बिहार होगा। एक आपका था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 84 है। और जो आपका क्या है फर्स्ट रैंक पर कौन है? सिंगापुर है, और सॉरी फर्स्ट रैंक पर आपका जापान है, और सेकेंड रैंक पर सिंगापुर है। और जापान जो है आपका क्या है, जापान के पास वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, वर्ल्ड का यानी कि सबसे मजबूत पासपोर्ट, सबसे जो मजबूत पासपोर्ट है किसका है? जापान का है। और सबसे जो कमज़ोर है यानी कि वो 107वां रैंक किसे मिला है? तो अफ़गानिस्तान को सबसे कमज़ोर मिला है। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें यह जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी भी खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जीडीपी में जो 50% योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो जीडीपी में जो होता है सेवा क्षेत्र, यानी कि थर्ड सेक्टर जो होता है आपका उसका योगदान 50% होता है। और इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि सेकेंड सेक्टर होता है उसका 29.6% होता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना होता है? 17%, जो कि आपका फर्स्ट सेक्टर कहलाता है। भारत के युद्ध अभ्यास में से एक सवाल था, रिलेटेड था सवाल, और इसके बाद छोटी आंच से एक प्रश्न था, और इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक प्रश्न था, तो जो कि क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये सब आज का प्रश्न था।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।